अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जहांगीर जाड़ी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। तो आप सब लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना ही होगा कि किस तरह ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और लोगों में इसका कितना ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है। तकरीबन हर कोई ही इसे यूज़ कर रहा है और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या लिंक्डइन हो, तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर ही इसकी बातें चल रही हैं कि कितना एडवांस रोबोट है या चैटबॉट है जो इतना एफिशिएंटली ह्यूमन की बात समझता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है और ये पीछे काम कैसे करता है, ये किस तरीके से हम इसको अपने यूज़ करके अपनी स्किल्स वगैरह को हम बेटर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। चैट जीपीटी बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा टूल है या चैटबॉट है जो कि ओपन एआई ने लास्ट नवंबर ही रिलीज़ किया और रिलीज़ करने के सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही तकरीबन 10 लाख यूज़र्स इसको यूज़ करना शुरू कर चुके थे। ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। यही वजह है कि ये नेचुरल लैंग्वेज या वो लैंग्वेज जो ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये इसे बआसानी समझकर उसका एक्यूरेटली जवाब भी देता है। आप इससे किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ये आपको उसका जवाब देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या आप कहीं जॉब करते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप डॉक्टर हैं, तो कोई भी आप फील्ड के बारे में आप इससे पूछेंगे, वो आपको इसके बारे में बहुत ही एक्यूरेट जवाब देगा। क्वेश्चन ये आता है कि कौन लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी की सबसे अच्छी बात ही यही है कि ये किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए नहीं बना, ये एक जनरलाइज बना है कि कोई भी बंदा इसे यूज़ कर सकता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कुक हैं या शेफ़ हैं या डेवलपर हैं, कुछ भी हैं, एक्स वाई जेड स्टूडेंट हैं, तो आप जो भी आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप इससे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझना हो तो वो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकता है। अगर कोई कुक है या शेफ़ है जिसे कोई रेसिपी के बारे में पूछना है कि बिरयानी कैसे बनानी है या सैंडविच कैसे बनाना है, तो वो भी आप इससे पूछ सकते हैं। लेकिन भाई, जो भी करो अपनी ज़िम्मेदारी पे करो, इसमें मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, कुछ फटफट आ जाए मुझे मत बोलना। दूसरी बात ये कि कोई डेवलपर है, अगर उसे किसी डेवलपमेंट में किसी जगह कोई प्रॉब्लम आती है जो कि वो सॉल्व नहीं हो रही, तो चैट जीपीटी के थ्रू वो इसे सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई यूआई में कुछ ऐसी चीज़ बनाने जा रहा हूँ जो एनिमेशन मुझे करवानी है किसी चीज़ की, और वो मुझे अगर समझ नहीं आ रही, तो वो मैं चैट जीपीटी से सीख कर वो अप्लाई कर सकता हूँ। ये सब चीज़ों में चैट जीपीटी हेल्प करता है। इसके अलावा जो भी हमारे नॉर्मल डेली टास्क होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई लेटर लिखना हो, लेटर से मेरा मतलब है टेक्निकल लेटर, टेक्निकल राइटिंग, मैं लव लेटर की बात नहीं कर रहा, कतई बात नहीं कर रहा हूँ उसकी। तो कोई भी ऐसा लेटर हो, जैसे आपने बॉस को कोई लेटर लिखना हो या कंपनी को कोई ऑफिशियल लेटर लिखना हो या आपने रेजिग्नेशन लेटर लिखना हो या कोई जॉब ऑफ़र बनाना हो, कोई जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आप चैट जीपीटी के थ्रू बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सिक लीव लिखनी है बॉस को कि मुझे 5 दिन की या 10 दिन की सिक लीव चाहिए, तो अगर आपको उसका फॉर्मेट नहीं पता या आपको नहीं पता कि कौन से वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, किस तरह शुरू करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि चैट जीपीटी को तभी यूज़ किया जाए तब जब उसकी ज़रूरत हो। मतलब कि अगर आप एक डेवलपर हैं और अगर आप हर छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को अगर चैट जीपीटी पर सर्च करेंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। अब ये नुकसानदेह कैसे होगा, इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो चैट जीपीटी के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टाइम सेविंग है। मीन्स के बहुत ही फास्ट है इसका रिस्पॉन्स टाइम, और जो काम आपको करने में 1 घंटा शायद लग जाए, वो ये आपको 1 मिनट में करके दे सकता है। दूसरी बात ये कि आपकी स्किल्स में इजाफा होगा कि जो जो आप में वीक पॉइंट्स हैं आपके, अगर आप इससे सीखते हैं तो आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जैसे मैंने बताया कि जो भी आप प्रॉब्लम्स को बताएंगे, इसका ही आपको सॉल्यूशन दे देगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें चैट जीपीटी कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको बिज़नेस के लिए कोई एडवाइस चाहिए हो या आप चाहते हो कि मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ, किस में ना करूँ, कोई नया बिज़नेस आइडिया, वो सब के बारे में भी चैट जीपीटी आपको बता सकता है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
इससे वो 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम मत करवाना प्लीज़। अनुराधा चिट फंड मत खोल लेना यहाँ पर। उसके अलावा जो मैंने अभी बात कही कि चैट जीपीटी कब नुकसानदेह, तो वैसे भी कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। तो ठीक इसी तरह अगर आप चैट जीपीटी को हर अपनी छोटी प्रॉब्लम के लिए यूज़ करेंगे तो उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आप चैट जीपीटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे और कभी मान लीजिए कि चैट जीपीटी अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से, तो फिर आप क्या करेंगे उस केस में? तो अपने आप को कभी भी किसी चीज़ के डिपेंडेंट मत बनाइए। अगर आप एक डेवलपर हैं, मैं एग्जांपल दे दूँ, अगर आप एक डेवलपर हैं सपोज़ करें, और आपको डेवलपमेंट में कोई टास्क दिया जाता है जो आप शुरू में ही चैट जीपीटी के थ्रू करते जा रहे हैं, और फिर एक वक्त आता है कि किसी वजह से चैट जीपीटी नहीं है, या वो एक टास्क ऐसा है जो चैट जीपीटी भी नहीं कर पा रहा। ज़रूरी नहीं कि चैट जीपीटी हर टास्क कर ले, ऐसा नहीं है। कुछ टास्क ऐसे हों जो चैट जीपीटी ना कर पा रहे हो, उस केस में आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर आपने इसको अपने आप को टोटल इसके डिपेंडेंट बना दिया होगा तो आप में वो प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, अपनी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा चैट जीपीटी का इस्तेमाल उसी सूरत में करें जब बहुत ज़्यादा उसकी नीड हो। अदरवाइज़ कोशिश करें कि ख़ुद से ही टास्क परफॉर्म करें, ख़ुद से ही चीज़ें सीखें, गलतियाँ करें लेकिन ख़ुद से सुधारें। अगर आप बनी बनाई चीज़ें अपनी ऐप में या कोड में लगाते जाएंगे तो ये आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। और सिर्फ यही नहीं, और भी फील्ड के लिए बात कर रहा हूँ कि चैट जीपीटी जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपने असाइनमेंट्स वगैरह भी चैट जीपीटी के थ्रू बनाएंगे तो आगे जाके उन्हीं को नुकसान होगा। आप कुछ लर्न नहीं करेंगे। सिर्फ ग्रेड्स की वजह से आप ये सब कॉपी पेस्ट ना करें। जो आपको काम दिया जाए कोशिश करें चैट जीपीटी की हेल्प से उसको बेहतर बनाएं। ऐसा ना करें कि आप बोलें कि जो आपको टास्क दिया आपने वहाँ कॉपी पेस्ट करके छाप दिया और फिर फ़ायदा कि मार्क्स तो शायद आपको मिल जाएँ लेकिन आपकी अपनी कोई काबिलियत नहीं रही। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो ये मेरे कुछ रिव्यूज़ थे चैट जीपीटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी चीज़ें थी चैट जीपीटी की कि किस तरीके से आप इससे हेल्प ले सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप इसका फ़ायदा है, किस तरीके से इसका नुकसान है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।